तो नाज़रीन, आज की 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं कि जो डॉलर है वो सस्ता हो चुका है, लेकिन अवाम रिलीफ के मुंतज़िर है। अफगान मुहाजिरीन की वापसी जारी है और गुर्दों के मरीज जो है वो मरज में मुब्तला हो चुके हैं। और मरीजों के लिए अच्छी खबर है, कराची में कुत्तों के हमले बढ़ चुके हैं। तो आपको बताते चलें, आगे बढ़ेंगे। आज की पहली खबर के बारे में बात करें। डॉलर की कदर में कमी के महंगाई पर असरात ना होने के बराबर है। गुज़श्ता एक माह में इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 25 रुपए से जायद की कमी हुई है, जबकि 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में 11 रुपए तक की कमी की गई थी और आने वाले दिनों में मजीद कमी का भी इम्कान है। लेकिन ताहाल अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ से हमारे नुमाइंदे हैं काशिफ मुनीर और इस्लामाबाद से इशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हम रुख करते हैं काशिफ मुनीर का। काशिफ मुनीर, बताइएगा, तमाम तरह सूरत हाल चल रही है, जो डॉलर है वो भी नीचे आ रहा है, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें जी, डॉलर तो नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ों की कीमतों में कमी नहीं हो रही। आलमी तौर पर देखा जाए तो चीज़ों की कीमतों में कमी हो रही है। यहाँ पर जो मुनाफाखोरी है, जो मुनाफाखोर हैं वो बेइंतहा इसमें कमा रहे हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि अगर आप सूरत हाल देखें कि आलमी मार्केट में जो हम रोज़ाना के तौर पर घी और तेल इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमत में काफ़ी हद तक कमी हुई है। यानी अगर मैं आपको सितंबर का डेटा दूँ तो $960 पर टन था जो घी और तेल पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट किया जा रहा था, और उसमें कम होकर ये $850 तक हो गया है। इस हवाले से जो पाकिस्तान वनस्पति घी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन है, मेरी उनसे बात भी हुई है, तो उनका बताना यह है कि उन्होंने दावा किया है कि तकरीबन 80 रुपए किलो तक जो है इसमें कमी की है। लेकिन ये आपको कमी जो है दुकानदार यानी रिटेल की सतह पर आपको इसकी कीमत में इतना रिलीफ नजर नहीं आता। आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि आज भी जो बेचारे लोग हैं, कस्टमर है, जब खरीदने जा रहे हैं तो उनको आज भी तकरीबन जो पाउच है वो 500, 550 रुपए, 650 रुपए तक का मिल रहा है, जबकि जो इसकी एक्स मिल रेट है पीवीएमए के मुताबिक वो 350 से 360 रुपए हैं। और मेरी एक और जो घी एसोसिएशन के चेयरमैन है साबिक, उनसे जब मेरा बात हुई तो उन्होंने बताया ये कि उन्होंने भी इसमें कम किया है। पिछले महीने 15,000 रुपए फी मन जो है 15,100 रुपए फी मन बेच रहे थे, और आज इसके रेट कम होकर 11,900 रुपए हो गए हैं। अगर 11,900 रुपए हो गए हैं तो फी किलो जो एक्स मिल है वो 319 से 320 रुपए पड़ रहा है। यानी अगर आप 5 किलो का डब्बा लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 1600-1700 का मिलना चाहिए, जबकि बाजार में वो 2,500 से 3,000 का बिक रहा है। यहां जिम्मेदारी जो है वो बुनियादी तौर पर इंतजामिया की होती है कि जब इतनी बड़ी तादाद में रेट कम हुए हैं तो उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। और दूसरा, अगर मैं आपको सूरत बताऊं तो आटे की कीमतों के हवाले से भी बड़ी तादाद में गंदुम इंपोर्ट हुई है। इंपोर्टर्स और जो फ्लोर मिलर्स हैं उन्होंने दावा किया था कि अगर आप हमें गंदुम इजाजत दे दें इंपोर्ट करने की तो हम आटा 105 से 110 रुपए किलो तक फरोख्त करेंगे। वो भी 130 रुपए पे फरोख्त हो रहा है, और अब उसकी जो इंपोर्ट रेट है वो 92 रुपए किलो पड़ा है। तो अब अंदाजा लगाएं कि रेट तो आलमी तौर पे मुस्तकिल कम हुए हैं, यहां भी कम हो रहे हैं, लेकिन जो मिडिल मैन है यहां पर फैक्ट्री मालकान का कहना यह है कि हम तो जो है वो 3 से 4 रुपए किलो यहाँ पर माफिया का राज बरकरार है ना। यहाँ पर माफिया बहुत ज्यादा है। किसी भी चीज का रेट कम होता है, जो माफिया यहाँ पर बैठे हैं वो उसका आवाम को उस चीज का फायदा नहीं पहुंचाता। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस ले। हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ इशफाक मुगल भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इशफाक मुगल, डॉलर की प्राइस तो मुसलसल गिरावट का शिकार है, लेकिन उसके बाद आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर कम की गई, पेट्रोलियम मसवात की उसके बाद भी। और उसके बाद अगर हम चीजों की बात करें, खाने पीने की अशिया, उसमें भी कोई खासी कमी रिकॉर्ड नहीं की गई, या तो बरकरार है या तो 2-4 रुपए का बस फर्क पड़ा है। तो ये फायदा किसको पहुंच रहा है जब आलमी मार्केट में तो गिरावट का शिकार है डॉलर और प्राइसेस कम हो रही हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता अरसे के दौरान डॉलर की कदर में जो इंटरबैंक में तकरीबन 25 रुपये कमी आई है, और लेकिन उस हिसाब से जो है जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी नहीं आई है। इसके लिए जो हमें समझने की ज़रूरत है वो तकरीबन ये है कि मार्केट में जो तब्दीली आती है डॉलर की वजह से या पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, उसको ट्रांसलेट होने में और उस एंड कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए तकरीबन 2 माह का वक्त दरकार होता है। क्योंकि सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतें कम होती हैं तो उसके बाद डॉलर की कदर कम होती है, तो उसके बाद जो है वो 15 रोज़ के बाद तकरीबन जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती है। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेज होता है उसकी कीमतें कम होती हैं, और उसके बाद जो है वो रिटेलर्स को और जो आम जो एंड कंज्यूमर है उसको फ़ायदा होता है। तो हम इसके साथ साथ जो
अहम जो चीज़ है वो हुकूमती साइड पर भी, जो जिस तरह हमारे कराची के नुमाइंदे ने बताया कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करे, कीमतों को। खासकर गुज़श्ता अरसे में चीनी की कीमतें जो है वो गैर मामूली उसमें इजाफा हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंतज़ामी बदइंतज़ामी का जो नतीजा था, चूँकि उसमें डॉलर का कोई इशू नहीं था, उसकी अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं था। इसके अलावा घी की कीमतें अगर बात करें तो आलमी मार्केट में घी की कीमतों में खासी कमी आई है, लेकिन उस लिहाज से जो है वो जो मकामी मार्केट में घी की कीमतें कम नहीं हुई हैं। ये भी जिम्मेदारी जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन पर आयद होती है कि वो जो मार्केट का विज़िट करें और जो लोग मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस हवाले से हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि चूँकि जो मौजूदा जो कानून है वो मुनाफाखोरों और जो अवाम को लूट रहे लोग, उनके लिए कोई ख़ास जो सज़ाएँ नहीं हैं, उन सज़ाओं में जो है वो कानून के मुताबिक उसमें जो है वो इजाफा किया जाना चाहिए, ताकि लोगों में जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल, ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जो हुकूमत है वो आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सके। इशफाक मुगल और काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया।